हेलो एवरीवन, मैं अल्पना अवस्थी शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों की क्लास 6H की कंप्यूटर की क्लास है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 विंडोज़ एक्सपी का पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है? विंडोज़ एक्सप्लोरर को हम लोग फाइल एक्सप्लोरर भी कहते हैं। ये एक तरह से फाइल मैनेजमेंट का या फाइल मैनेजर का ही एक एप्लीकेशन है। विंडोज़ एक्सप्लोरर में हम लोग किसी भी फाइल को ऑर्गेनाइज्ड रूप में देख सकते हैं और ये आपका किसी भी फाइल को सर्च एंड फाइंड करने में हेल्प करता है। अब हम लोग को विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन कैसे करना है। यहाँ पे मैंने आपको 2 विंडोज़ दी हैं, 2 स्क्रीन पे आपको पिक्चर्स दिख रही हैं। एक आपको कंप्यूटर में कैसे बटन पे क्लिक करेंगे और एक उसका मैंने मैनुअली आपको ये विंडोज़ आपको दे दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसमें सबसे पहले आपका स्टार्ट, ये आपका है मैनुअली कि मैंने स्टार्ट बटन, स्टार्ट के बाद फिर आप ऑल प्रोग्राम के बाद एसेसरीज और विंडोज़ एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको ये डिस्प्ले करके दिखा दे रही हूँ कि सबसे पहले आपको ये स्टार्ट बटन जो ग्रीन कलर का दिखा है, नंबर फर्स्ट स्टेप, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर जस्ट इसी के ऊपर ही एक मेन्यू खुल के आएगा, बार खुल के आएगा जिसमें आपका ऑल प्रोग्राम लिखा है। इस सेकंड वाले पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद फिर जब आप इसको क्लिक करोगे, ग्रीन इसमें देखिए एरो बना हुआ है, ये ग्रीन मैं थोड़ा और एक्सपेंड कर दे रही हूँ तो आपको दिख जाएगा। उसके बाद ये तीसरा आपका जो है एसेसरीज पे आप क्लिक करेंगे। एसेसरीज पे क्लिक करने के बाद आपका ये विंडोज़ एक्सप्लोरर बटन आएगा और जिस पर आप एक क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारे 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप में आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। अब आता है आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपकी ये विंडो स्क्रीन पर दिखाई पड़ती है। इस विंडो को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके आपको दिखा दे रही हूँ। ये विंडो आपकी दिखाई पड़ रही है। इस विंडो में सबसे ऊपर जो नीले कलर का आपका बार है, ये जो सबसे पहला वाला बार है दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, ये आपका है टाइटल बार। ठीक है, जहाँ पर कि आपका जो विंडो खुल के आ रही है इसका आपका नाम लिखा होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे जहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये आपको देखो और एक्सपेंड मैं कर दे रही हूँ, जिसमें आपका फाइल एडिट व्यू ये इस तरह से दिया हुआ है। तो ये आपका फाइल मेन्यू है। ठीक है, इसमें फाइल, ये मेन्यू बार होता है, फाइल एडिट व्यू, ये आपका पूरा मेन्यू बार आपका दिया है। ये आपका इस तरह से पूरा मेन्यू बार दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद फिर मेन्यू बार आपका, मेन्यू में आपके बहुत सारे कमांड है। अभी हम लोग मेन्यू से पहले हम आपको इसमें ये किस तरह से आपकी ये विंडो, ये आपका पूरा विंडोज़ एक्सप्लोरर खुल के आ गया। इसमें आप देख रहे होंगे एक बीच में एक लाइन है और उसके अगल बगल आपकी 2 तरह की विंडोज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों विंडो हैं, इन विंडो के बारे में मैं अभी आपको पहले बताती हूँ कि सबसे पहले ये जो लेफ्ट वाली विंडो है, जिसको हम लोग, ये लेफ्ट विंडो है जिसको मैंने पहले टिक किया, ये आप इसको कहते हैं हम लोग टास्क। ये आपका होता है लेफ्ट पेन। ठीक है, और ये आपका होता है लेफ्ट पेन और ये अब आपका होता है राइट पेन। तो जो राइट पेन है इसको हम लोग कहते हैं कंटेंट पेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं कंटेंट पेन। उसके बाद अब आपका ये आता है कि ये लेफ्ट पेन पे हम लोग का क्या काम होता है। लेफ्ट पेन में हम लोगों को, लेफ्ट पेन को हम लोग कहते हैं ट्री पेन। लेफ्ट पेन को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्री पेन। हम लोग इसको ट्री पेन कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं कंटेंट पेन। ठीक है, ट्री पेन जैसा कि नाम से पता है, इसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो बहुत आपको फोल्डर्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो भी डायरेक्टरी होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में वो आपके ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको दिखाई पड़ती हैं। और जो कंटेंट होता है, कंटेंट आपका जो पेन है, इसमें कंटेंट पेन में क्या होता है कि जो आपने यहाँ से सॉरी, जो भी आपने यहाँ से फोल्डर, जो भी फोल्डर आपने ये सेलेक्ट किया है, इस
फोल्डर के अंदर जो फाइल और फोल्डर्स पड़े रहेंगे या फोल्डर के अंदर सब फोल्डर है तो उनको वो वहाँ पे दिखाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये आपकी विंडो जो है ये दिख रही है। अब मैंने अभी आपको कहा था मैं इसको एक्सपेंड करके दिखा रही हूँ, तो अब मैं आपको ये एक्सपेंड करके दिखा रही हूँ। इसमें आपका आज हम लोग सिर्फ अभी फाइल मेन्यू के बारे में ही पढ़ेंगे, एडिट और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फाइल मेन्यू में आपके और कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, अगर आप फाइल मेन्यू पर माउस ले जाके क्लिक करेंगे तो इसमें न्यू है, आपका डिलीट है, रीनेम है और प्रॉपर्टीज़ है। ये आपके इसके सब मेन्यू है। तो न्यू पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो न्यू का मतलब ये होता है कि कोई नया अगर आपको फोल्डर बनाना है, ठीक है, कोई एक नया, जैसे ही आप न्यू क्लिक करेंगे तो अपने आप ही जो राइट पेन में ही लेफ्ट पेन में आपका एक नया जो है वो फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, कोई नया फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आपका दिया है डिलीट दिया है। तो डिलीट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो हमने फोल्डर सेलेक्ट किया अगर हम उसको डिलीट करना चाहें तो यानी कि हम लोग फाइल पे जाके पहले उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद हम लोग उसको डिलीट ऑप्शन को करेंगे तो पर्टिकुलर वो सेलेक्टेड जो फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से आपका रीनेम है। रीनेम का मतलब होता है कि अगर हम लोग अपने फोल्डर का जो नाम है वो चेंज करें तो जिस फोल्डर को हमने सेलेक्ट किया है उसी फोल्डर पर अगर हमने रीनेम किया तो उसी पे ही आपका कर्सर जो है वो ब्लिंक करने लगता है। बस आप वहाँ पे अपना नाम चेंज कर दिए और आपका नाम चेंज हो जाएगा। अब आता है सबसे लास्ट में आपका दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़। क्या होता है प्रॉपर्टीज़ के द्वारा क्या होता है कि उस पर्टिकुलर फोल्डर में, जैसे जिस पे आपने ये यहाँ पे आपको नीला कलर का एक दिख रहा है तो इस फोल्डर को हमने क्लिक किया तो वो क्या करेगा, उस फोल्डर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो दे देगा। यानी कि उस फोल्डर का नाम क्या है, उसने मेमोरी में एक सर्किल बना होगा आपका और उसमें मेमोरी में कितना स्पेस है, आपका कितना स्पेस खाली है, और इस तरह से आपका पूरा फोल्डर के बारे में पूरा दिखा देगा कि उसने कितना मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद अब आपका आता है क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग इस विंडोज़ एक्सप्लोरर को क्लोज करना चाहें, बंद करना चाहें तो क्लोज बटन से हम लोग क्लोज कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।